ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि त्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज हम पुनः हलंत नपुंसकलिंग इस प्रकरण में उपस्थित हैं और आज पढ़ेंगे हम नकारांत शब्दों। नकारांतों में यहाँ पर तीन भेद हैं, जिसमें से एक तो है आपका ये अहन, एक है सुपथिन और एक है दंडिन। दंडिन दूसरे नंबर पर है। तो यहाँ पर बहुत सारे लघु सिद्धांत कौमुदी की जो प्रति हैं उनमें मतलब कुछ प्रतियों में, बहुत सारी न कहे, कुछ प्रतियों में अहन शब्द से पूर्व ब्रह्मन शब्द को दिया हुआ है, क्योंकि सिद्धांत कौमुदी में वो पाठ वैसा ही है, इस कारण से। तो आइए आज की इस प्रक्रिया को देखेंगे, कैसे क्या इसमें रूप बनते हैं, क्या है। तो थोड़ा तैयार रहिएगा, ठीक है। राजेश जी सुनिए, आपके यहाँ पर है माहौल, तो थोड़ा हाँ हूं कुछ कहिए, ठीक है। या फिर अमर कुमार जी कौन कहेंगे, देख लें जो भी हो, अन्य लोग और भी कोई। जी महोदय, जी महोदय। हाँ ठीक है, सुनना ठीक है। हाँ, अहं शब्द नकारांत है, इसका अर्थ होता है दिनम। तो दिनम और है और दिवस, दिन और दिवस, इनका तो बहुत प्रयोग करते हैं अकारांतों का आप, लेकिन ये अहं शब्द नकारांत है, इसका भी प्रयोग हुआ है साहित्य में, संस्कृत साहित्य में। जी आज देखेंगे ये शब्द नपुंसक लिंग में ही प्रयोग होता है। जैसे वो दिन शब्द वगैरह, वो तो उधर भी है आपके अदंतों में नपुंसक लिंग है, तो ये हलंतों में नपुंसक लिंग अहं शब्द है, ठीक है जी तो अब इसकी प्रक्रिया देखिए कैसे क्या होती है। अब बात यह है कि अहं शब्द है, सूद विभक्ति लाइएगा तो अहंसा ये स्थिति रहेगी, और समूर्ण नपुंसकलिंग सूत्र को आप जानते ही हैं, वो यहाँ हर जगह लगता है हलिंग आदि को बात करके। तो आपने सु का क्या कर देना है, लुक कर देना है, स्थिति हो जाएगी, फिर अहन का अहन बचेगा जब लुक हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर एक सूत्र दिया हुआ है, ये वाला अहन नाम का ही एक सूत्र है। ये सूत्र यहाँ पर प्राप्त होता है, लेकिन इस सूत्र का एक बाधक सूत्र रो सुपी, इस सूत्र को आप विसर्ग संधि में पढ़े थे। यदि आपको स्मरण हो तो जब आपने अहर गण अथवा अहर अह अहर अह इस प्रकार के जो प्रयोग बनाए थे, उसमें इसको आपने पढ़ा था, ठीक है। तो ये सूत्र क्या करता है, नकार को रेफ आदेश करता है। रोसुपी सूत्र, रोसुपी क्या करता है, नकार को रेफ आदेश करता है। और अहन सूत्र क्या करता है, ये अहन के नकार को रू करता है। ये दोनों में अंतर है, ठीक है। यहां पर क्या होगा, अहन सूत्र भी प्राप्त है, लेकिन उसका बाधक है रोसुपी, तो वो लग जाएगा यहाँ पर। रोसुपी क्या कहता है, रोसुपी कहता है अहन शब्द के नकार को रेफ होता है, लेकिन सुप नहीं परे होना चाहिए। ये आप ध्यान दीजिए, सुप परे नहीं होना चाहिए। अब जब आपको पता ही है, आपने यहाँ पर जब सकार का लुक कर दिया तो सुप परे कभी मिल नहीं सकता, क्यों, आपने उसको लुक किया है ना, अतः वो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से नहीं आ सकता है, ठीक है। इसलिए यहां पर रो असुपी सूत्र लग जाएगा, क्योंकि यहां सुप परे नहीं है। बाकी और जगह पर सुप परे रहेगा। सुप का मतलब सुओ जो सब 21 प्रत्ययों में से कोई भी, ठीक है। तो वहां पर तो आपका रो सुपी नहीं लग पाएगा, केवल ये कहाँ लगेगा, जहां पर सु का सा रहेगा, क्योंकि सु और हम का इधर लुक हो जाता है, इसलिए।
रोसुपी लगता रहेगा बराबर। इसलिए आप ये ग्रीन वाला स्थल जो देख रहे हो, ये रोसुपी इधर लगना है क्योंकि उधर सुअरम का लुक हो जा रहा है इसलिए। ठीक है, आइए, तो आपने रोसुपी लगा दिया। रोसुपी लगाने के बाद क्या हुआ, अहन के ना को र कर दिया तो स्थिति बच गई आपकी अहर। और रेफ को आप जानते ही हो, खरबसा अवसान है, तो खरबसा में विसर्जनीय से क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है, तो विसर्ग कर दिया तो रूप बन जाएगा अह। ठीक है जी। तो ये अह, ये रूप बन करके तैयार होता है सुविभक्ति में, प्रथमा के एक वचन क्या बनेगा, अह। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अविभक्ति में यहाँ क्या होता है कि आप अहन शब्द से अविभक्ति लाते हैं। ठीक है, आपके अब लोग थोड़ा मूल का भी अवलोकन करते रहे। मेरी सब लोगों से एक यह प्रार्थना शुरू से ही रही है कि लघु सिद्धांत कौमुदी बगल में जरूर रखें, जो भी संस्करण आपके पास हो। उससे आपको ये फायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपके संस्करण में किस प्रकार का पाठ है, और उधर आप देख भी सकते हो। हालांकि यहाँ पर हम स्क्रीन पर तो आपको दिखाते ही हैं, लेकिन दोनों को आपको देखना है। इससे आपको मूल जब आप पढ़ाओगे तो आपके लिए सुगमता होगी उससे पढ़ाने में। इसके बाद आपके लघु सिद्धांत कौमुदी का जो पाठ है वो दिया है विभाषा निश्चयो, एक सूत्र दिया है। अह तो दे दिया, अह के बाद दिया विभाषा निश्चयो। दरअसल विभाषा निश्चय कहाँ के लिए दिया है, विभाषा निश्चय दिया है यहाँ के लिए, अविभक्ति के लिए। यहाँ पर इन्हें दो रूप बनाने, वो बनेंगे कैसे, उसकी प्रक्रिया क्या है कि अहन शब्द से औ लाइया, और यहाँ पर आजादियों में भा संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो भा संज्ञा हो जाएगी, सर्वनाम स्थान भिन्नो जो आजादी है उन भा संज्ञा हो जाती है। तो भा संज्ञा हो जाने से अहन औ ऐसी स्थिति रहेगी। फिर अब आपको लगाना है यहाँ पर, और औ को आप क्या कर लीजिए, जस ससो सी, तो नहीं वो जस ससो सी नहीं, वो नपुंसकाच औ को सी दीर्घ वाला। ठीक है, वो तो जस सस में लगता, ये तो नपुंसकाच औ को सी कर दिया, तो अहन ई ऐसा कर देना है। अब विभाषा निश्चय जब आप सूत्र लगाओगे, सूत्र करता क्या है, नी के परे रहते अथवा सी के परे रहते, दो चीज दिए हैं इस निश्चयों में। निश्चयों में क्या है, नी और सी। नी आपको कहां मिलेगा, सप्तमी का एक वचन। सी आपको कहां मिलेगा, सी आपको मिलेगा ये औ के स्थान पर जहां जहां सी होता है वो सभी स्थल। ठीक है, तो इस सूत्र जी का लगना कहाँ सुनिश्चित है ये आप जान चुके हो, उसको हमने पिंक कलर में किया हुआ है, क्योंकि नी और सी के परे रहते ही विभाषा निश्चय लगेगा। ये सूत्र करता क्या है, ये सूत्र ये करता है कि आपने एक पिछला प्रकरण पढ़ा होगा जहां पर अन 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 इस प्रकार के शब्द आए थे, है नपुंसक लिंग में उधर। जी तो जहां जी पर अल्लोपो नः सूत्र पढ़ा गया था, उधर ही ये विभाषा निश्चय उधर आया था। ठीक है ना, जी जी उधर दधनी दधनी इस प्रकार के रूप बना रखे विभाषा निश्चय लगाकर। ये जी सूत्र जी करता क्या है, अन के आकार का लोप विकल्प कर देता है। देखो अल्लोपो न जिस काम को नित्य करता है, ये सूत्र से विभाषया करता है, विकल्प से करता है। तो इस सूत्र ने अन जी के आकार का लोप विकल्प से किया है। कहां करेगा, नी और सी में। सी का मतलब ये तीन जगह आप समझ ही गए, और नी का सप्तमी में आगे समझ जाओगे। अन के आकार का लोप कर दिया, तो अहन में जो अन है लास्ट में, अहन में जो अन है उस आकार का लोप करने के बाद स्थिति बनेगी अहन, हावी हल और ना भी हल। अन के आकार का लोप किया इसे। ठीक है, तो जी अहन ई, और जब आप इसे वर्ण सम्मेलन करेंगे तो लोप जब हो जाएगा अहन, वो अहन में जो अन में अ है उसका, तो रूप बनेगा अहनी। मतलब आपको इस बार लोप होने पर इस वाले प्रक्रिया यहाँ वाले उस पर मिलान कर देना। और जहां जी लोप नहीं होगा उस पक्ष में आप क्या करें, यहाँ जो ये वाली स्थिति है यहाँ मिलान कर दीजिएगा, क्योंकि ऊपर लोप नहीं हुआ, तो अहनी ये वाला रूप बनेगा।
तो दो रूप आपको समझ में आ गए, है ना राजेश जी जी? जी तो ये जी अहन, जी अहनी और अहनी ये दो रूप बनेंगे, ठीक है। हाँ, जी अब आगे चलिएगा जस विभक्ति में। देखिए नपुंसक लिंग में जो भी आपको कसरत करनी पड़ती है ना ज्यादा, वो करनी पड़ती है सुवऊ जस, क्योंकि पुनः तद्वत हो जाता है उसके बाद तो, और थोड़ी बहुत आगे प्रक्रिया होती है फिर तो, जो भी सुवऊ जस में ही होता है नपुंसक लिंग में विशेष रूप से। तो आइए जस विभक्ति में क्या करना है, अहन शब्द से जस ले आइएगा, अहन जस, जस का अस और जस सो सी कर देना है। तो अहन ई क्या कर देना है, अहन ई। अब एक सूत्र है, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध नान्तंग की उपदा को होता है दीर्घ। ये नकारांत ही अंग चल रहा है, आप नांत शब्दों को ही तो पढ़ रहे हो। इसकी उपधा को दीर्घ कर दिया तो रूप क्या बन जाएगा, अहानी। क्या बन जाएगा, अहानी, ठीक है। तो आपके रूप यही बनेंगे, अह, अहन्नी, अहनी, अहानी। संबोधन में वही, हे अह, हे अहन्नी, अहनी, हे अहानी। द्वितीया में अह, अहन्नी, अहनी और अहानी। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? है कोई दिक्कत हो तो बताइएगा अवश्य। और थोड़ा सचेत होकर के आज का पाठ आप पढ़ें। आज के पाठ में बहुत ज्यादा आगे आप थोड़ा देखना, यहाँ पर मूल में थोड़ा लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल पाठों में भेद है काफी सारा, वो आज आपको बतलाना आवश्यक है, आप लोगों के संज्ञान में लाना आवश्यक है। क्योंकि आप लोगों के पास तो एक आधी पुस्तक रहती है, तो जैसा होता है आप उसे ही सही समझते हैं, लेकिन स्थिति दरअसल और कुछ होती है। मुझे यह बार बार न जाने क्यों लगता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल पाठों का भी समालोचन होना चाहिए, जो अलग अलग संस्करणों में मिलते हैं। अच्छा रहेगा, इस पर कोई अलग से पीएचडी जी करे तो, हालांकि इस पर अलग से लिख ही रहे हैं सब कुछ, तो लोग अलग से भी पीएचडी करें इस पर तो हो सकती है, ठीक है ना। तो आइए, हानि तक की तो प्रक्रिया हो गई, अब इससे आगे बढ़ती है। तो आपने क्या समझा अभी तक? आपने समझा कि यहाँ सर्वत्र अहन शब्द के नकार को रोह सुपी लगा देना है, रेफादेश कर देना है, उस रा को विसर्ग हो जाता है, और सब जगह इधर सुअरम का तो लुक हुआ है, ठीक है, पहली बात। अच्छा, और अहनी अहनी वाली स्थिति में इधर आपने समझा कि विभाषा निश्चय लगाना है, और यहाँ पर तो आपको कुछ नहीं, अहन शब्द से जैसे सोची ले आइएगा, और जो काम करते हो सर्वनाम समुद्ध तो उनकी उपदा को दीर्घ, तो वो करते रहे। ये स्थिति तो इधर की होती है, ठीक है। अब आ जाइए तृतीया से आपको क्या करना है, आप जानते ही हो, असंज्ञा आजादियों में सर्वत्र है, ठीक है। अब आगे आगे अब इधर क्या है, सब जगह भ संज्ञा है, तो अब क्या करना है, यची भम से भा संज्ञा होगी, यही होगी। तो अहन औ यची भम से भा संज्ञा हो गई अहन की। और एक सूत्र, भा संज्ञा हो गई, भा संज्ञा हो जाने से क्या होगा, यहाँ पर अरे नीचे हेलो चाहिए, नीचे टिक लगाना चाहिए, नीचे टा टा वाला रूप, ठीक है। इधर भाषांज्ञा एक तो अऊ में होती है, वो तो एक अलग है, इधर भी होती है। अब टा टा के इधर भाषांज्ञा हो गई तो अहन आ, ये स्थिति होगी। इसके बाद क्या करिए, इसके बाद एक सूत्र है आपका अल्लोपोना, वो क्या करता है, भाषंज्ञक है, अंग का जो आकार है उसका लोप होता है। तो भाषंज्ञक अंग का जो अन और उसका जो आकार, तदव्यय जो आकार, उसका हो जाता है लोप। तो ये आकार क्या कर देगा, लोप। तो अन के आकार का लोप करेगा। अन के आकार का लोप करने पर क्या हुआ, ह न, ये ह न में जो अन है उसके आकार लोप कर दिया, जैसे विभाषंग से ऊपर किया वैसे ही ये करेगा, पर ये नित्य करता है। तो इससे क्या होगा, अहना, और जब आप मिलाएंगे तो अहना इस प्रकार का बनेगा। क्या बनेगा, अहना। तो ना अहना अहना निवृत्तम आह्निकम,
जो चीज एक दिन में पढ़ ली जाती थी, अन्हा निवृत्तम, एक दिन में निवृत्त कर ली जाए, है, तो वो आन्निकम कहलाती है। ठीक है, जी। तो ये है अन्हा। अब आगे आ जाइए, अहन और भ्याम, तृतीया का द्विवचन, अहन भ्याम। क्या करिए यहाँ, यहाँ पर तो नहीं लग सकता था रो सुप रो असुपी, क्योंकि वो सुप परे रहते नहीं लगता। यहाँ तो भ्याम परे है, भ्याम का कोई लोग थोड़ी ना हुआ है, तो रोसुपी तो लग नहीं सकता। अतः सूत्र पाणिनि जी ने एक बनाया, अहन नाम का ही एक सूत्र। ये सूत्र क्या करता है कि अहन इत्यस्य रुष्यात् पदान्ते, अहन इत्यस्य जो अहन शब्द है, अहन इत्यस्य नकारस्य, आप नकारस्य जोड़िए, रुहु स्यात् पदांत, रू हो जाता है पदांत में। आपके लघु सिद्धांत कौमुदी की जो मूल संस्करण है आप लोगों के पास, वहां पर रूह पदांत इतना ही लिखा है। ये हमने जो स्यात लिख दिया है, क्योंकि सिद्धांत कौमुदी में इसी प्रकार की वृत्ति है, तो स्यात करके हमने लिख दिया है उसे, जिससे पूर्ण वाक्य हो जाए, क्योंकि क्रिया की परिसमाप्ति से ही वाक्य माना जाता है, इस कारण से। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ना को क्या हो जाएगा, रू। अब आपको ये बात ध्यान देनी है, रू का र है अब यहाँ पर, तो स्थिति हो जाएगी अहर भ्याम। अब जो र है ये किसका र है, रू का र है, तो क्या हो जाएगा, रू का र है तो हसीचा, हाँ क्या करता है, अपलुतकार से परे, रू को ऊ होता है, हंस के परे रहते। आपने विसर्ग संधि का सूत्र पढ़ाई है, टेस्ट भी दिया है, और प्रमाण पत्र भी सबको मिल चुके हैं कि आपने यहाँ तक ग्रंथ को पढ़ लिया है। ठीक है, और आगे भी अब जब सडलिंग प्रकरण पूरा हो जाएगा तो द्वितीय प्रमाण पत्र दिया जाएगा, तृतीय प्रमाण पत्र तिगंत की परिसमाप्ति पर दिया जाएगा। सब व्यवस्था परिकल्पित की गई है, होता रहेगा सब। आप लोग जुड़े रहें, निरंतर श्रम करते रहें, कहीं कोई समस्या हो उसे बताएं, बीच में छूटता भी है तो पुनः उसे देखें, और लगातार जुड़े रहें, ये अच्छा है, क्योंकि ये दीर्घकालीन सत्र है, ये सांवत्सरिक यज्ञ है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा समय तो अवश्य लगेगा, लेकिन हमने भी सोचा है कि इसे अच्छे से ही करेंगे, भले थोड़ा सा समय अधिक लग जाए, इतनी क्लासें सोची हुई हैं, उससे थोड़ा इधर उधर हो सकता है, पर होगा बेहतरीन तरीके से। ठीक है जी। चलिए, तो अह र भ्याम, हसीचा लगा दिया तो र को रू के र को ऊ, तो अह ऊ भ्याम, और अह के हकार के आकार में ऊ में गुण कर देना। उसको हमने लिखा नहीं है, गुण करना तो सब जानते ही है, सब पहले पढ़ा चुके हैं। तो अहोभ्याम रूप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अहोभ्याम। अहोभ्याम, अहो भी, इसमें भी वैसा ही रहेगा। इधर सब जगह अल्लो न लगा देना, अन्य इधर है ना, अन्य, आगे वही है, फिर अहन सूत्र को ही लगाना है यहाँ पर, रू करना है और रू को करके गुण करके मिला देना है। तो अहोभ्याम अहोभ्या, फिर है अहन्ना, अहोभ्याम अहोभ्या, फिर है अहन्ना, अहन्नो, अहन्नाम, और सप्तमी में फिर से दो रूप, अहन्नी, अहनी है, और अहन्नो, और यहाँ पर अहन ना रहेगा, और ना में ना को वही करना है आपको, अहन सूत्र के द्वारा रू करना है, लेकिन एक सूत्र लगा देना यहाँ पर दिया है, वो पूरी प्रक्रिया वासरी, वासरी से एक बार विसर्ग को विसर्ग हो जाएगा, और एक बार जो है सकार भी रहेगा, तो दो रूप बनेंगे, अहसु और एक अहस्सु। ठीक है, ये प्रक्रिया इसकी रहेगी। आप लोगों को समझ में आई है ना। इसके रूप प्रायः पूछ लिया करते हैं परीक्षा, एक बार हमसे इंटरव्यू में भी इसके रूप पूछे थे, तो हमने उन्हें ये सब रूप सुनाए थे, और जब हमने उन्हें सप्तमी में ये दो रूप सुनाए तो बड़े प्रसन्न हो गए, अरे भाई इसको तो पूरी प्रक्रिया पता है, और ये सप्तमी विभक्ति का जो ये रूप है ये बहुत प्रयोग होता है। हमने एक जगह इसका प्रयोग भी पढ़ा है, वो प्रयोग पक्ष भी आपको बताते हैं। तो एक इसका ऐसा प्रयोग मिलता है, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम, शेषाश्च स्थातुमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। तो ये यक्ष ने
यक्ष युधिष्ठिर संवाद में जो कुछ प्रश्न पूछे गए, तो उन्होंने एक ये भी प्रश्न पूछा है। उन्होंने कहा सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, ठीक है, एक ये प्रश्न पूछा था। तो वो यही है सबसे बड़ा आश्चर्य जो हम इस कारिका के इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम। अहनि अहनि अर्थात प्रत्येक दिन, ठीक है ना। तो अहनि अहन्य भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम, लोग रोजाना कहाँ जा रहे हैं, यम मंदिरम अर्थात यमालय, अर्थात यमराज के घर पहुंच रहे हैं रोजाना लोग, ठीक है। आजकल तो कुछ ज्यादा ही पहुंच रहे हैं कोरोना के कारण, कुछ कोरोना के डर के कारण। और शेषाश्च स्थातुम इच्छन्ति, और कुछ लोग सोच रहे हैं कि अरे हमें तो यहीं रहना है, अरे वही बगल वाला ही तो गया है, अरे अभी हमें तो यहीं रहना है, पड़ोसी ही तो गया है, हमें तो यहीं रहना है। और किमाश्चर्य मता परम, तो क्या यही सबसे बड़ा आश्चर्य इस संसार का, कि वो सोच रहा है कि नहीं मुझे तो यहीं रहना है। तो खैर एक ये इस श्लोक में इसको प्रयोग किया गया था, तो आपको ये बताया, थोड़ा ज्ञानप्रद बातें भी हैं। तो ये आपका अहं शब्द था, ये आपने प्रक्रिया देखी, एक नकारांतों में एक ये पहला प्रकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अग्रिम शब्द की तरफ। अब आपका अग्रिम शब्द है नकारांतों में ही एक दंडिन शब्द है। ये दंडिन शब्द आप लोगों के पास गीता प्रेस का संस्करण अवश्य होगा, ठीक है, या फिर अन्य संस्करण भी हो, जो भी हो, आज उन सब की परीक्षा जांच पड़ताल होने वाली है, आप तैयार रहें। अब बात यह है कि दंडिन शब्द नकारांत है, इसका अर्थ क्या होता है। वैसे तो आपने पता हो कि ये ऐसे शब्द हैं कि ये पुल्लिंग में भी इन्हीं प्रत्यांतों में आ चुके हैं। इन जब नकारांतों की बारी आई थी तो इन प्रत्यांतों में उधर बता चुके हैं, इसको दंडिन शब्द उधर आएगा। लेकिन दंडिन शब्द को यदि कोई ऐसे अर्थ में प्रयोग करे कि दंडो अस्य अस्ति तत्कुलम, दंड है जिसके पास ऐसे कुल को, तो तत्दंडी, तब उसको हम नपुंसक लिंग में प्रयोग कर पाएंगे। अर्थात जब हम उसे बहुब्रीहि समास से युक्त कर रहे हैं, या फिर मतुब प्रत्यय का इस प्रकार से अन्य अर्थ में इसको वृत्ति कर रहे हैं, तब यहां पर इस प्रकार के भी इसके प्रयोग होंगे, ठीक है ना जी। तो इसलिए यहां पर एक प्रयोग दिया है, नहीं तो इन्हीं प्रत्यांत जो थे वो आपको बताए भी जा चुके हैं, वो पीछे कहाँ कैसे हो रहे हैं वो प्रयोग में, ठीक है। वो तो पुल्लिंग में ही चलेंगे, आपने वहां रूप भी चला रखे हैं इन सबके, है ना। जी जी। तो अब ये नपुंसक लिंग में कैसे बनाना है, तो एक ये दिया, एक रूप वस मूल में लिखा पहले दंडी, गीता प्रेस की पुस्तक देखना, उसमें इस प्रकार का लिखा है दंडी। उसके बाद ये रूप कैसे बनने हैं, दंडिनी, दंडिनी और दंडीनी वगैरह, तो ये तो रूप तो बन जाएंगे। क्यों, आपका दंडिन शब्द है ना, दंडिन शब्द से आप औलाना और औ को नपुंसकाच सी कर लेना, ई हो जाएगा, तो रूप क्या बन जाएगा, इसे आप मिलाओगे तो दंडिनी बन जाएगा ना। वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, यही वाला रूप बन जाएगा, ये वाला। और इधर इधर क्या करना है, जब आपको बहुवचन का रूप बनाना है, तब बहुवचन का रूप बनाना है, तब आप ये करिए कि यहाँ पर ये ह्रस्व वाला सी रहेगा, दीर्घ वाला नहीं रहेगा तब, क्योंकि वहां जस सो सी है, ठीक है। तो दंडी न ई, और सर्वनाम समुद्ध जानते ही उपधा दीर्घ करना, तो उपधा को दीर्घ कर लोगे तो ड में जो ई की मात्रा है वो बड़ी हो जाएगी, तो दंडी, इस प्रकार से ये तीसरा रूप बनेगा बहुवचन का, ठीक है। ये प्रक्रिया तो आप जानते ही है, इसको इसलिए हमने लिखा नहीं था कि ऐसे ही बता देंगे, यदि कदाचित होगा तो। अब आ जाइए संबोधन में। संबोधन में दो रूप बनने हैं यहाँ पर, एक तो बनना है हे दंडी, और दूसरा बनना है हे दंडिन, ठीक है।
आपके गीता प्रेस वाले संस्करण में ये वार्तिक नहीं दिया हुआ है। मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनना, ठीक है जी। गीता प्रेस वाले संस्करण में क्या है, आप ये दूसरों को ये बात बताना है, देखो कहाँ 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 क्या त्रुटियां या कमियां या क्या रह गया है, ये सब अनुसंदेह है। दरअसल हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ गलत है, ये कुछ सही है। आप लोगों की हम बुद्धि पर छोड़ते हैं, आप लोग किस प्रकार से इसे ग्रहण करते हो, कैसे बताते हो, ठीक है। तो अब ये है कि गीता प्रेस वाले संस्करण में वार्तिक नहीं लिखा है कि संबुद्धौ नपुंसका नाम न लोपो वा वाच्य, लेकिन काशी के कुछ संस्करणों में और भीमसेन शास्त्री जी ने भी इसको यहां पर रखा है, इस वार्तिक को। ये वार्तिक करता क्या है, सुनिए। वार्तिक करता है कि संबुद्ध, अर्थ भी देख लीजिए उसका, संबुद्धौ परतः, जब संबुद्धि परे हो, संबुद्धि मतलब प्रथमा का एक वचन संबुद्धि संज्ञक होता है केवल, तो संबुद्धौ परतः नपुंसक लिंगे नकारस्य लोपः विकल्पे न भवति। संबुद्धि के परे रहते नपुंसक लिंग में जो नकार है उसका लोप विकल्प हो जाएगा। तो जब नकार का लोप हो जाएगा, ध्यान देना राजेश जी, तो पहला रूप बन के सिद्ध हो जाएगा हे दंडी। जी जी दंडिन शब्द है नकारांत, और जब नकार का जी। लोप नहीं होगा तो दूसरा रूप बन जाएगा हे दंडी, दंडी। ठीक है। जी तो यहाँ दो रूप भी मुझे लिख देने चाहिए थे, वो नहीं लिख पाए हैं, क्योंकि गीता प्रेस के संस्करण में इस प्रकार के दो रूप हैं ही नहीं उल्लेखित, ठीक है। जी आपको वो सभी संस्करण दिखाऊंगा, ये नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपको दिखाऊंगा, अभी चिंता नहीं करना, सबके स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। अच्छा, उसके बाद के जो रूपों की प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, वो अत्यंत सरल है, ठीक है। ये दंडिनी दंडिनी तो हमने बनाई ली है, वो तो यही वाले रूप थे, और दंडिना दंडिभ्याम ये आगे तृतीया से आगे के रूप है, ठीक है जी। तृतीया से आगे के रूपों में कुछ जी नहीं है, जी दंडिन है, टाके आम में मिला दिया दंडिना, और दंडिन और भ्याम है, नकार का नलुपा प्राप्त का, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, दंडिभ्याम और दंडिभ्य, इस प्रकार से रूप ये बन जाएंगे, ठीक है। जी ये तरीका है, आगे के रूपों में कुछ भी नहीं, अत्यंत सरल है। दंडिना दंडिभ्याम दंडिभ्य, दंडिना दंडिनो दंडिनाम, दंडिनी दंडिनो दंडिशु, इस प्रकार से रूप बन भी जाएंगे। लेकिन ये जो मूल बात है, ये नकार के लोप वाली बात, ठीक है, कि संबुद्धि के परे रहते, क्योंकि देखो आप नकारांत शब्दों को पढ़ रहे हो, ध्यान रखना, आप लोग क्या पढ़ रहे हो, नकारांत शब्दों को पढ़ रहे हो। नकार। तो नकारांत शब्दों के लिए जब ये वार्तिक कह रहा है, सुनिए, ये वार्तिक कह रहा है संबुद्धौ परतः नपुंसक लिंगे नकारस्य लोप विकल्पे न भवति, वार्तिक कहता है। तो क्या है, अब ये भी विचार करना है, क्या ये नियम सभी के सभी नकारांतों में लागू होगा क्या, क्योंकि इस प्रकार का भी एक संस्करण है खेमराज श्री दास का, उसमें भी इस प्रकार का पाठ मिला कि वहां पर उस संस्करण में इस वार्तिक को और पहले दर्शा रखा है। हम आपको उन सभी संस्करणों को लाते हैं आप लोगों के सामने, तब आप ज्यादा स्पष्टतः समझोगे, ठीक है। तो चलिए उनको पहले ला लें इधर आपके सामने कि वहां क्या क्या है और हमने किस तरीके से क्या दिया है। गीता जो उसका संस्करण है भीमसेन शास्त्री जी का, उसके अनुसार तो हमने वो पाठ लिखा है कुछ, ये समझना। अब आइए सबसे पहले देख लीजिए आप ये गीता प्रेस वाला संस्करण। गीता प्रेस वाले संस्करण में देखिए, आपने अहन शब्द यहाँ पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद अहन नाम का सूत्र दिया, इसमें अहोभ्याम बना दिया, और फिर दंड, दंडिन दंडिनी करके दंडिना दंडिभ्याम, इतना ही दिया है ना। जी इसके बाद ये अगले उसमें चले गए हैं, मतलब वो वार्तिक नहीं इसमें दिया है, देख रहे हो ना, इसमें जी वो वार्तिक नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक तो इस प्रकार का हमारे हमारे सम्मुख पाठ है कि यहाँ पर जहां पर इस वार्तिक का जिक्र नहीं किया गया है। चलिए, एक हमें किस प्रकार का उपलब्ध हुआ,
वो दाक्षिणात्य संस्करण भी आपको दिखलाते हैं। ये जो दक्षिण वाला संस्करण है, इसमें आप ये देख रहे हो, ये एनत एनत हो गया। एनत एनत के बाद इसमें एक ब्रह्म शब्द भी अलग से दिया हुआ है, देख रहे हो ना, यहाँ पर एक ब्रह्म शब्द। तो जी ये ब्रह्मन शब्द नकारांत है। जब ब्रह्मन शब्द है, ब्रह्मा जी दाढ़ी वाले के अर्थ में नहीं आता है, अर्थात ये पर ब्रह्म उस आत्म तत्व का वाचक है, ठीक है। तब ये शब्द नपुंसक लिंग में भी प्रयोग होता है। ये हमने आपको बात बताई थी जब वो वहां पर ब्रह्म शब्द पढ़ाया था, ध्यान रखिएगा, पुल्लिंग में भी आपको पढ़ा चुकी है। जी जी यहाँ पर ये ब्रह्मन शब्द दिया है, उसका ये ब्रह्म जो रूप लिखा है वो एक वचन का लिखा है सिर्फ उन्होंने। जी एक वचन का मतलब ब्रह्म, केवल यही सु का एक है, संबुद्धि का नहीं है, ध्यान रखना भी। ये केवल का है, सु का, प्रथमा का एक वचन। जी इसके बाद उन्होंने क्या लिखा, इसके बाद उन्होंने लिखा, इसके बाद इस वार्तिक को कहाँ दर्शाया उन्होंने, उस वार्तिक को दर्शाया उन्होंने यहाँ पर ब्रह्मन शब्द पर ही दर्शा दिया कि संबुद्धौ नपुंसकालाम नलोपोवा, नलोप विकल्प से होता है। तो दो रूप बनाए वहां पर, हे ब्रह्मन और हे ब्रह्म। जी बात आई ना समझ में? जी जी यहाँ पर ये दो रूप बना दिए, संबुद्धौ नपुंसकानाम नलोपोवा, दो रूप बना दिए, ठीक है। अब आगे क्या है, और ये अच्छा, ये वाला जो पाठ है ये भी समझ लो, हमने आपको बताया ये वाला जो पाठ है इस पुस्तक में दाक्षिणात्य संस्करण में सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है, क्योंकि सिद्धांत कौमुदी में जो वार्तिक है वो ब्रह्मन शब्द पर ही दिया हुआ है, जो यहाँ पर पठित है। सिद्धांत कौमुदी देख लेना, ठीक है। जी हाँ, वो इसी तरीके से है, ऐसे ही पढ़ा हुआ है। इसके बाद आप देखोगे, इसके बाद आप देखिएगा आगे, इसके बाद इन्होंने अहन शब्द को लिखा है, देख रहे हो ना। जी अहन, एक ये दो रूप दे दिए हैं अहन के, विभाषा लगा करके अन्नी अहनी, और ये अहानी जस का दे दिया है रूप। उसके बाद अहन सूत्र को लिख करके अहोभ्याम रूप दे दिया है। बताइए ना समझ में। जी और इसके बाद जो दंडिन जब प्रारंभ किया है तो उन्होंने दंड दंडीनी दंडीनी ये दिया, और दंडिना दंडिभ्याम दिया। अर्थात यहां पर इन्होंने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया कि यहां पर भी इसके संबोधन में दो रूप बनेंगे, दंडी और दंडीनी, इस प्रकार से नहीं किया। मतलब इन्होंने, देख रहे हो ना, जबकि उस संस्करण में जो मैंने आपको दिखाया भीमसेन शास्त्री जी वाला, उसमें दो रूप बना रखे हैं बाकायदा ऐसे। तो यहां पर इसका कोई जिक्र नहीं है, देखिए, है ना। तो इन्होंने जो इस वार्तिक को दिया, वो कहने का मतलब है वो यहां दिया सीधा इन्होंने ब्रह्मन शब्द को अतिरिक्त पढ़ करके। और ये ब्रह्मन शब्द का जो यहाँ पर दिया है इस पुस्तक में, ये सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है, और खेमराज श्रीदास का एक जो है ज्वाला प्रसाद मिश्र जी वाला संस्करण है, उसमें ये ऐसे मिलता है, ठीक है जी। जी आपने ये देखा, अब एक और देखिए। अब आपको एक अभी ये देखना है, ये वाली एक और गजब चीज मिली हमें, ये बहुत कम लोगों को थोड़ा पता है। एक आप ये वाली चीज भी देखते जाइए। अब ये वो शिवदत्त शर्मा दाधीमथ जी वाला संस्करण है। यहां पर तो क्या किया गया है देखो, चलो ब्राह्मण शब्द नहीं लिखा है कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने इसको कहाँ दिया है वो देखिए। इन्होंने अह दे दिया सबसे पहला, इधर एक रूप लिखा है अह, ये अह अर्थात अहन शब्द के उधर एक वचन में लिखा है, जो कि उस वाले पिछले वाले संस्करण में नहीं था। अभी जो दाक्षिणा संस्करण देखे थे उसमें नहीं था, लेकिन उन्होंने जो ये वार्तिक अब लिखा है संबुद्धौ नपुंसका नाम नलोपो वाच्य, वो अहन शब्द पर ही लिख दिया है, देखिए। और वहां पर अहन के दो रूप बना लिए हैं, ध्यान दीजिए राजेश जी, अहन के दो रूप बना लिए हैं जी संबोधन में। मतलब एक तो नकार जी का लोप विकल्प से होगा, तो एक बार नकार का लोप नहीं होगा तो अहन का अहन ही रह जाएगा।
मतलब ये मत कहिए न नपुंसक संबुद्धौ नपुंसका नाम न लोपो वा वाच्य, नकार का लोप विकल्प होता है, तो एक बार नकार का लोप होगा, एक बार नहीं होगा, यही तो स्थिति है। तो यहाँ पर इन्होंने दो रूप बनाए हैं, एक मैं तो तो यही। बनाया है हे अहन और हे अह। तो अब हे अह अर्थात रो सुपी की जो प्रवृत्ति होगी, रो असुपी जो सूत्र है उसकी प्रवृत्ति यहां वाले पक्ष में होगी फिर इधर इनके अनुसार। ठीक है, इन्होंने जी दो रूप यहां बना दिए हैं और फिर आगे विभाषा निस्य और अहनी इतना सा दे दिया है, वो तो ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो दो रूप बनेंगे विभाषा निस्यों से, पर इन्होंने इस वार्तिक को यहां दिया। आगे चलिए, अब आगे अर्नी अर्नी और आगे तो इन्होंने उसको वैसा ही लिखा, फिर तो दंडे दंडी शब्द को भी पर भी आप देख लीजिए, इधर वो वार्तिक है ही नहीं, तो दंडे दंडी 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 है, इस दंडी इस प्रकार से लिखा। अब आपको क्या लगता है इस वार्तिक को कहाँ होना चाहिए? हाँ होना चाहिए हाँ। देखो कितना संस्करणों में भेद है, क्यों जी? जी जी तो ये कहाँ होना चाहिए वार्तिक? तो हमें तो यह लगता है सही मायने में कि देखो ब्राह्मण शब्द बहुत प्रसिद्ध है, ब्राह्मण शब्द को पढ़ देना चाहिए, जो दाक्षिणात्य संस्करण, ब्राह्मण शब्द पढ़ दो, ब्राह्मण शब्द पर ही ये वार्तिक दे दो, क्योंकि ब्राह्मण शब्द नकारांतों में सबसे पहला शब्द है, क्योंकि ब्राह्मण, उसके बाद आएगा अहन, ठीक है, अहन उसके बाद दे लो दंडिन, दंड। ठीक है। तो एक बार वार्तिक वहां पढ़ दिया, जो वार्तिक नकारांतों, जो नकारांत शब्दों में नकार का लोप विकल्प है वो एक जगह बता दिया ब्राह्मण में, और जगह नकार का लोप स्वयं समझे रहना, चाहे वो अहन हो, खेमराज वाले संस्करण में जो दिया है ना, दादीवत शर्मा जी वाला संस्करण उसमें, या जी जी फिर दंड। या फिर जो दंडिन वाले में भी नकार का लोप विकल्प से लिख रहे हैं, दंडे और दंडिन, इस प्रकार से दो रूप बना रहे हैं जो भीमसेन शास्त्री इत्यादि जो तमाम लोग हैं, तो वो भी सही है। तो हमें हमारे हिसाब से इसको, इसमें ब्राह्मण शब्द एक दे देना चाहिए और वहीं पर इस वार्तिक को लिख करके, क्योंकि मूलकार की त्रुटि नहीं है, मूलकार तो सभी रूप नहीं देंगे आपको, क्योंकि एक बार वो ब्राह्मण में बता दिए हैं तो ये नहीं कि वो दो दो रूप अब हमेशा देते रहे आप, ये संपादकों को ध्यान में रखना है कि उस चीज को मुख्य रूप से कहां पढ़े हम बाद वाले को। तो हमें नकारांतों में हर किसी के दो दो रूप बना लेने, तो हमने जो है ब्राह्मण शब्द को अब आपको पढ़ा दिया इस व्यास से, ऐसे ही चलेगा, है ना, ब्रह्म ब्रह्मणी ब्रह्माणी है, इस प्रकार से उसके रूप चला लेना। वहां पर भी वहां दो रूप बना लेना, हे ब्रह्म हे ब्रह्मन नपुंसक लिंग में, ऐसे ही अह अहन दो रूप अहन के बना लेना, दंडी और दंडिनी भी बना लेना, ऐसा ऐसा व्यवस्थापित कर लेना वहां, ये आपका अगला दायित्व है। ठीक है जी। मतलब तीनों में ही संबोधन में ये दो दो रूप बनेंगे यस प्रथमा में। यस यस, हम यही कह रहे हैं, ऐसा बना लीजिए, ठीक ठीक। ठीक है ना, क्योंकि क्योंकि तीनों इस सबके, संस्करणों में तो तीनों जगह दे ही दिया है अलग अलग। हाँ अलग अलग, तो उसको मूल रूप में पर वहां पढ़ करके ऐसे हाँ, उसे कर देना चाहिए। जी ठीक जी है, जी ठीक। तो देखो कितनी ऐसी बात है जो है, यदि आप लोग सब इकट्ठे ना होते तो ये बात कैसे सामने आती इतनी, कि लघु जी सिद्धांत कौमुदी के इनमें क्या क्या फर्क है, इतने गुण तत्व कैसे प्राप्त होते नहीं फिर। चलिए आगे चलते हैं। जी एक पुस्तक से नहीं होगा। हाँ देखो इसमें दिमाग घूम जाता है ना कि कहाँ पर क्या है कैसे है, बहुत ही ये हो जाता है। जी जी अब आइए अगले शब्द की तरफ बढ़ती है। ये अगला शब्द है सुपथिन, ये नकारांत है और ये अंतिम शब्द के रूप में पढ़ा गया है नकारांतों के, हालांकि इस प्रकार का एक पथिन शब्द आप पढ़ा है, ध्यान करिए, हलंत पुल्लिंग। जी जी अब सु लगा करके और उसे अन्य पदार्थ में बना करके कि सुंदर है पंथ जिस नगर में, ऐसा सुपथि कहलाएगा वो शब्द, अर्थात शोभन मार्गाणाम नगरम, सुंदर मार्ग वाला कोई नगर है, यहाँ पर नगर जो है विशेष्य है जो कि नपुंसक लिंग में, ठीक है, इसलिए जी इसको नपुंसक लिंग में रखा है। तो नपुंसक लिंग में यहाँ क्या प्रक्रिया होनी है, लघु कौमुदीकार ने तो सिर्फ
एक ही लाइन लिखी है यहाँ पर कि सुपथि और टेरलोपः सुपथि और सुपंथानी, इतना ही लिखा है। अर्थात वो जो कार्य थे उन्होंने वो रूप दे करके दर्शा दिए। ठीक है जी। तो आइए कैसे रूपों की सिद्धि होगी। देखो सुपथि बनाने में आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। क्यों? सुपथिन शब्द है, स लाओगे, सकार का लोप कर देना, वो लुक कर देना, समूर्ण नपुंसकात, जो कि हर जगह लग रहा है अलंग आदि को रोक करके यहाँ पर हर जगह। ठीक है, अलंग आदि को रोक करके हर जगह लगा है। सकार का लोप कर दिया, बचेगा नकार, नकार का भी न लोपा प्रार्थगांत से लोप कर लीजिए। दो सूत्रों को यहाँ स्मरण रख लेना। तो क्या बन जाएगा? नकार का लोप होने पर सुपथि बनेगा ना फिर तो, है ना, सुपथिन है, नकार चला जाएगा, सुपथि। जी। ये सुपथि बनेगा, सुपथि इन सब जगह बनेगा सुपथि। लेकिन यहां पर भी नकारांत है तो दो रूप बना लेना, एक सुपथि और सुपथिन, वही संबुद्ध न लोप विकल्प कर लेना, अभी वाला जो बताए थे यहां पर भी कर लेना। अच्छा, अब क्या करेंगे? औ विभक्ति में देखिए, औ विभक्ति के लिए एक बात याद दिला रहे हैं आपको वो, कि टेरलोपः सुपथि। ठीक है, कि टी का लोप हो जाएगा तो सुपथि बन जाएगा। भैया क्या ये चक्कर है सब? तो ये चक्कर ये है कि आप सुपथिन शब्द से औ लाइएगा तो सुपथिन औ, और औ को कर देना है सी, तो सुपथिन ई, नपुंसकवाच्य सूत्र है ना, स्मरण रखिए इन सब प्रक्रिया को। आगे बढ़िए। अब एक भस्य टेर लोपा, या भा संज्ञा है तो भा संज्ञा होने से टी का लोप हो जाएगा। तो टी संज्ञा कौन है सुपथिन में? टी संज्ञा कौन किसकी है सुपथिन में? कैसे पहचानोगे बालकृष्ण जी? टी संज्ञा है इन, किसकी है? इन, इसकी है टी संज्ञा। ओके, तो इनका लोप हो जाएगा। इनका लोप हो जाने के बाद सुपथ ई, और आप इसे मिला लीजिए तो क्या बन जाएगा? सुपथी। ओके, ये आपका औ विभक्ति में रूप होगा, सब जगह सुपथी बनेगा। अब आगे क्या करना है? सुपथिन जस, जस कर दिया, और जसोसी सुपथिन ई। एक सूत्र आपने पढ़ा था जब आपने शब्द पीछे पढ़ा था कि इतोत सर्वनाम स्थाने, कि ईकार को आकार हो जाता है सर्वनाम स्थान के परे रहते इस शब्द के। तो सुपथिन का जो ई है ना, वो अ में बदल जाएगा, तो स्थिति हो जाएगी क्या? सुपथन ई, सुपथन हो जाएगा वो। फिर एक सूत्र था वहीं पर जहां पर जी। आपने हलन पुल्लिंग में इसको पढ़ा था, थोन था को निथा आदेश हो जाता है। जी। सर्वनाम स्थानों में सब जगह होता है, पंथा पंथानौ पंथाना, पंथानम पंथानौ, यहां तक होता है, फिर पथा में नहीं होता आगे, आगे कहीं। ठीक है, हाँ हाँ। थोंथा जी। लग जाएगा। तो था है ना, इसमें से छांट लो, इस जो था को केवल निथा कर दो, तो जो सुपथन है वो सुपंथन बन जाएगा। स्थिति हो जाएगी सुपंथन ई, और अपना जो जाना पहचाना कार्य है उपदा दीर्घ, नकारांतों में क्या होता है? सर्वनाम चार समुद्धव करके उपदा दीर्घ, नकारांत शब्द पढ़ रहे हो, उपदा दीर्घ कर लिया है, जस में हर जगह उपदा दीर्घ हो ही रहा है, जस में। तो सुपंथान ई, ऐसी स्थिति हो जाएगी जब आप इसे मिलाओगे तो रूप बन जाएगा क्या? सुपंथानी। क्या बन जाएगा? सुपंथानी नगराणी। तो ये जो है नगर सुपंथानी, अर्थात अच्छे मार्ग वाले हैं। इस प्रकार से हम वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसके अब रूप देख लीजिए। सुपथि, सुपथि सुपंथानी, संबोधन में वही दो रूप, हे सुपथि, हे सुपथिन, हे सुपथि, हे सुपंथानी। द्वितीया पुनस्तद्वत होगी, सुपथि सुपथि सुपंथानी। तृतीया में, तृतीया से आगे सुपथिन शब्द है, ठीक है ना, सुपथा। तो क्या बन जाएगा? सुपथिन। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाता है सुपथिन को? दंडिन का तो दंडिना था। हाँ, इन है ना, इन, टी संज्ञा और
उसका लोप तो हर जगह होगा, मतलब भस्य टेर लोपा है और आगे इन सब जगह भ संज्ञा है ना, इधर भ संज्ञा है तो टी का लोप हो जाएगा, जैसे इधर टी का लोप हुआ है इधर औ विभक्ति में, यहां भी टी का लोप हो जाएगा तो इन का लोप हो जाएगा, तो सुपथिन है उसमें से इन हटा दीजिए तो ऐसा तो दंडिन बचेगा में एक तो नहीं। शब्द सुपथ, ठीक है ना, क्या जी क्या, तो सुपथ बनेगा, सभी आजादियों में आगे हो जाएगी उसकी भाषाज्ञा, तो सुपथ हो जाएगा और आगे आपको टाका मिला देना है तो सुपथा बन जाएगा। भ्याम आदि अलादि विभक्तियों में होती नहीं है ये वह संज्ञा, जी जी वहां होती है पद संज्ञा, तो वहां पर इनका लोप नहीं होगा, बल्कि जो नलोपा प्रातिपदिकांत है उस सूत्र से केवल नकार का लोप होगा, सुपथिन में ना का तो ईकार रह जाएगी तो बन जाएगा सुपतिभ्याम सुपति भी। सुपथि भी, और उधर जो है इनका लोप करना है सुपथे सुपथिभ्याम सुपतिभ्य, पंचमी में सुपथ सुपथिभ्याम सुपतिभ्य, सुपथा सुपथो सुपथाम और सुपथि सुपथो सुपथिषु, अर्थात जो ये हलादी विभक्तियां हैं उन जगह नलोपा प्रातिपदिकांत सूत्र द्वारा आपको नकार का लोप कर लेना है, और जो अजादी विभक्तियां हैं उन सब जगह पर आपको भस्य टेर लोपा सूत्र लगाते हुए, क्योंकि बस संज्ञा है, ठीक उधर चलो। आपको क्या कर देना है, इनका लोप कर दे विभक्ति जोड़ते जानी है और रूप बन के तैयार हो जाएगी। बस यही एक बात को थोड़ा दिमाग में यहाँ रखना है, यहीं पर आपके ये नकारांत शब्दों का विवेचन समाप्त होता है। हमने आज सोचा था कि हम आज ये नकारांत शब्दों को भी पढ़ा करके फिर इसके बाद ऊर्ज शब्द है और तत्तानी वगैरह पढ़ा के फिर जो गोची गवांची जो गवाक शब्द है उसको कर लेंगे, लेकिन ये बीच में ही इतना पचड़ा आ गया, आपने देखा कि उस पुस्तक में कुछ उस पुस्तक में कुछ नहीं, बहुत टाइम लग गया, तो आज फिर इतना ही रखते हैं, ठीक है। जी आपको जो कुछ पूछना हो नहीं समझ में आया हो वो बताइएगा, और निरंतर शास्त्र का अभ्यास करते रहिएगा, आप लोगों से यही अपेक्षा है, दीर्घकालीन सत्र है लगे रहिएगा, लगे हैं हम भी है, तो चलें कर लें समापन फिर है जी। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमो नमः, नमो शुभ नमः। रात्रि, नमो नमः। नमो नमः महोदय। नमो नमः।